चलो दोस्तों, छुट्टियां ख़त्म हुई और अब हम चलते हैं इस शहर की यात्रा पर, सैर पर। सैर के लिए वैसे तो समय मुकर्रर होता है सुबह का, लेकिन आज हम दोपहरी में सैर का आनंद लेते हैं। जानते हो इस शहर में कितनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं। कुछ इमारतें, कुछ मकबरे, कुछ गुंबद, बहुत पुरानी इमारतों का मतलब जानते हो? हाँ, बिल्कुल सही समझा। जो सदियों पहले राजा महाराजा सियासत, प्रजातंत्र जिन्होंने स्थापित किया था, तो उन राजाओं में इच्छा पैदा होती थी कि अपने जाने के बाद भी हमारी स्मृतियां कम से कम आने वाले बच्चों को देखने को मिले। बस एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना किसी के नाम पर तो किसी की याद में बना डाला। अब तुमने ताजमहल तो देखा ही होगा। चलो कोई बात नहीं देखा तो हम आपको दिखाएंगे। वो ताजमहल किसी ने अपनी महबूबा की याद में, प्रेम में, इश्क में बना डाला, जो आज विश्व की कई धरोहरों में एक शामिल है, जिसे नस्तनाबूद करने से नहीं, कोई भी उसे नस्तनाबूद नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह ये है दिल्ली। जी हाँ, इंद्रप्रस्थ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और आज की दिल्ली, हमारा देश भारतवर्ष, जिसकी राजधानी दिल्ली है, तो हम आज सैर पे निकलेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में कई सारी इमारतें बिखरी पड़ी हैं। कहीं लाल किला तो कहीं तुगलकाबाद में जब जाओगे तो एक पूरी की पूरी इमारतें तो वहां पर लेटी हुई मिलेंगी। कहीं कुतुब मीनार, जो आसमान की ऊंचाई में भी अपनी स्थिति दर्ज कराने के लिए जिद ठान कर बैठ खड़ा है। कुतुब मीनार बहुत ऊंचा, लेकिन आज उस कुतुब मीनार को भी ठिकाना साबित करने वाली कई सारी इमारतें इस दिल्ली में बिखरी हुई हैं। हाँ, यहीं पे है उन इमारतों में कई सारी जिंदगी, कई सारे साम्राज्य, कई राजा महाराजाओं की अटखेलियाँ, युद्ध, तलवारों की खनखनाहट, तो वहीं तबले और पायलों की रुंझुन भी इन इमारतों में कैद हैं। आज हम दिल्ली के उस पुरानी इमारत, उस मकबरे का दीदार करेंगे, जो दिल्ली के दिल, जी हाँ, लोधी गार्डन के नाम से मशहूर यह वो जगह है जहां तकरीबन 1489 के आसपास शीश गुम्बद के नाम से यहाँ एक मकबरा बना, जिसे हम आपको दिखाएंगे। इस गुम्बद का आकार बड़ा गुम्बद से मिलता जुलता है, फिर भी इस इमारत की सजावट कुछ अलग तरह की गई है। बाहरी दीवारों पर लगे
नीले रंग की चमकदार टाइलों के कारण इसका नाम शीश गुंबद पड़ा। शीश गुंबद माने शीशे का गुंबद, वो शीशा जो ब्लू कलर का, नीला, ऐसा प्रतीत होता है, मालूम होता है कि मूल रूप से बाहरी भाग का ऊपरी हिस्सा टाइलों से अलंकृत, सजाया हुआ था। और पता है तुम्हें, इस मकबरे का कक्ष यानी कमरा 10 मीटर वर्गाकार का है। इसके अंदर कई कब्रें हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि यहाँ किन्हें दफनाया गया था। मतलब इन कब्रों में कौन सोया है, किसकी नींदें बहुत लंबी आ गईं। लेकिन हाँ, ये आज भी वैसे ही इन कब्रों के अंदर सोए हुए हैं। यहाँ जानते हो कितने कब्र हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ 8 कब्र, और इन 8 कब्रों में कहीं कोई बेगम, कहीं कोई राजा, कहीं कोई राजकुमार, कहीं कोई रानी, राजकुमारी सोई हुई है। न जाने उनके अंदर की जिंदगी, न जाने उनके अंदर की हलचल, उनके अंदर की छटपटाहट, आज सब इसी पत्थर के नीचे दफन है।